सनस्टार ये है नई आईपीओ जो खुल रही है। अनिल जी, क्या सलाह है आपकी इस पे? छोटी साइज छोटी प्राइस का आईपीओ 90 से 95 रुपए का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है। कुल मिला के 1700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। आईपीओ की साइज करीबन करीबन मेरे ख्याल से 500 करोड़ है। तो इस तरह के आईपीओ का एक अलग अट्रैक्शन रहता ही है मार्केट में, वो इसको देखने को भी मिलेगा। मेरी राय है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 2 साल का नजरिया बनाकर इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में लिस्टिंग में पैसा बन जाए तो खुश हो जाइएगा मार्केट के मूड माहौल के साथ में। अदरवाइज लोग 2 साल का व्यू लेकर पैसा लगाना चाहिए। 2 साल का निवेश आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए उसका रीजन मैं बता दूं। पहली बात, एक्सपीरियंस्ड प्रमोटर्स हैं, तीसरी जनरेशन है ये प्रमोटर्स की जो इस बिजनेस में है, और प्रोफेशनल प्रमोटर्स भी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है। वो कॉम्बिनेशन कैसे है कि नेक्स्ट जनरेशन ऑलरेडी इनकी बिजनेस में आ चुकी है। जो इनके चेयरमैन है उनके दोनों बेटे हैं, वो खुद केमिकल इंजीनियर्स, बाहर से पढ़ाई करके वो खुद बिजनेस में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो न सिर्फ इसलिए कि फैमिली में है इसलिए, बल्कि प्रोफेशनल डिग्री के साथ में और इसी फील्ड की डिग्री के साथ में आगे बढ़ा रहे हैं। वो एक पॉजिटिव होता है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि एक जनरेशन का प्रमोटर बहुत अच्छा कर लेते हैं, व्हाट नेक्स्ट उनके बाद किया, और अगर नेक्स्ट जनरेशन का इंटरेस्ट ना हो तो कंपनी में एक जनरेशन आगे के लिए तो कम से कम आपको कंटिन्यूटी है। बिल्कुल है। नेक्स्ट जनरेशन यानी कि 15-20 साल कंपनी आराम से आगे बढ़ाने के लिए 2 तैयार है आपके। तो वो चीज मैं कई बार नई कंपनियों में देखता हूं। तो ये एक अच्छी चीज है और नेक्स्ट जनरेशन वेल क्वालिफाइड भी है। तीसरा ये कि एक्सपेंशन प्लान इनका जो आ रहा है, अभी इन्होंने महाराष्ट्र में धुले में जो एक बड़ी जमीन रखी है वहां पर एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, और एक्सपेंशन प्लान होने के बाद कंपनी की कैपेसिटी वहां पर लगभग दुगुनी हो जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा वित्त वर्ष 2026 में 9 महीने में वो देखने को मिलेगा। पहले 3 महीने में एक्सपेंशन कंप्लीट होगा। तो वहां से फिर इसमें है ना जो आपको अर्निंग्स में बड़ी ग्रोथ आती दिखेगी। तो इसके लिए आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब स्टॉक पहले चल जाए कर जाए वो एक अलग चीज है, लेकिन आपका व्यू इस लिहाज से 2 साल के लिए होना चाहिए, 2 साल, ताकि आपको एक्सपेंशन का फायदा पूरा मिले। बाकी नेगेटिव्स में ऐसे देखने जाएंगे तो कोई खास नेगेटिव है नहीं। मक्का इनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। वो तो बारिश होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, नहीं होगी, वो रिस्क तो सबके लिए है। वो तो किसी के हाथ में नहीं, ऊपर वाले की मर्जी है। कम बारिश होगी तो मक्के की फसल कम होगी, ये कोई मतलब रिस्क क्या है, पॉलिसी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो होती है वो नहीं है। मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इनको वैल्यूएशन सस्ता रखना चाहिए था। मुझे एक ही नेगेटिव रखा, थोड़ा और वैल्यूएशन रीजनेबल कर सकते थे। अभी के लिहाज से देखेंगे जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स है उनके मुकाबले में बराबर है। लेकिन जब नई कंपनी आए तो उसको थोड़ा कम रखना चाहिए। लेकिन अगर आप 2 साल की आगे की अर्निंग को लेकर देखेंगे तो आपको वैल्यूएशन रीजनेबल रखेंगे, इसलिए मैंने 2 साल का व्यू रख दिया। तो 2 साल में 3 साल में स्टॉक डबल होने की ताकत रखता है। यहां से 2 से 3 साल में ये दुगुना हो सकता है। उस लिहाज से आप निवेश कर लीजिए। 95 रुपए में खोने को कम है, नहीं के बराबर है। 2 से 3 साल में अगर डबल हो जाता है, जब एक्सपेंशन पूरा होगा इसका इम्पैक्ट आ जाएगा। उस लिहाज से आप खरीदारी कर सकते हैं। ये मेरी राय है। गॉट इट सर। ठीक है, चलिए, तो ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म पर पैसे लगाने की सलाह आ रही है इस आईपीओ पर। राकेश शाह मुंबई से कॉल कर रहे हैं। राकेश भाई, बहुत स्वागत है आपका। तो बीएल है आपके पास और क्वांटिटी है 5000, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आपने किस भाव पे खरीदा है? नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्कार सर। 5000 शेयर बीएल 200 रुपये में खरीदा हुआ है, और एबीबी मैंने 200 शेयर 3000 रुपये में खरीदा हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या प्राइस रहेगा? अच्छा, आप बोल कहां से रहे सर? महाराष्ट्र, मुंबई। लेकिन यहाँ दिख रहा है दिल्ली, तो प्लीज करेक्ट कीजिए इनको, सर राकेश जी को। दिल्ली से हम मुंबई शिफ्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। 5000 शेयर 200 रुपए के भाव पर 133 रुपए से ज्यादा का फायदा हर शेयर पे आशीष जी। तो अब राकेश जी को क्या यहाँ थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है या फिर और इंतजार करना है, थोड़ा और ऊपर नजर आएगा ये? जी विपिन जी, काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, और डिफेंस रिलेटेड जितने स्टॉक्स है उसमें हमें लग रहा है कि बजट से पहले एक अच्छा मोमेंटम और भी यहाँ से देखने मिल सकता है। और बजट के बाद भी अगर कोई भी बजट में थोड़ा सा भी इसमें पुश आता है तो इसमें एक और बड़ा रैली यहाँ से चालू हो सकती है। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी बीएल में। जो स्टॉक लॉस इन्हें मेंटेन करना है वो 320 के करीब का कैसे मेंटेन करें। हमें लगता है जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स है इसके वो 360 है, और उसके बाद अगर वो 360 निकलता है तो उसमें शायद 400 तक का भी जोन देखने मिल सकता है। बहुत बढ़िया जी, क्योंकि ये भी एक सरकारी कंपनी और बजट के इर्द गिर्द सरकारी कंपनियों की पौबारा। तो यहां पर 320 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है। अभी 360 दिखाएगा ये 333 वाला, और सब कुछ अच्छा रहा तो 400 तक भी जा सकता है। तो होल्ड कीजिए, पकड़ के रखिए जमकर। राइट।